हुरम शाजिल को अपने बाप का कातिल समझ लेती है। फिर वो उससे कहती है, शाजिल तुम मुझे हासिल करने के लिए इस कदर गिर गए कि तुमने मेरे मासूम बाबा को कत्ल कर दिया। शाजिल हुरम को समझाने की कोशिश करता है, हुरम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करो। हुरम कहती है, शाजिल मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन करूं? पहले तुमने मुझे अपनी मोहब्बत के झांसे में रखा, मुझसे अपनी शनाख्त छुपाई, और इसके बाद तुमने मेरे और मेरी फैमिली के जज्बात के साथ खेला। अम्मी क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में कि जिसे वो अपने दामाद के रूप में देखना चाहती है वही उनके शोहर का कातिल है। शाजिल कहता है, हुरम मैंने शहाबुद्दीन को कत्ल नहीं किया, तुम गलत समझ रही हो। आगे से हुरम गुस्से से कहती है, बस शाजिल तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है, तुम देखना अब मैं करती क्या हूँ। जो भी मेरे बाबा को कत्ल करने में मुलविस है मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी। इसके बाद हुरम रोते हुए अपने घर आती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। हुरम की अम्मी कहती है, बेटा क्या हुआ? शाजिल ने कुछ कहा। फिर हुरम रोकर कहती है, अम्मी आप नहीं जानती, हम इतने अरसे से आस्तीन का सांप पाल रहे थे, हमें क्या पता था वो हमारी ही खुशियों को खा जाएगा। हुरम की अम्मी कहती है, हुरम तुम ये क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? फिर हुरम अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी आप ये नहीं जानती, शाजिल सुल्तान अहमद का बेटा है, उसने ये शादी रुकवाने के लिए मेरे बाबा को कत्ल किया। आगे से हुरम की अम्मी हुरम को चुप करवा देती है और उसको सारी सच्चाई बता देती है कि शाजिल ने उसके बाबा को कत्ल नहीं किया, इनफैक्ट जिसने कत्ल किया है उसको उसके किए की सजा दिलवा रहा है। हुरम को अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता। उसकी अम्मी फिर बताती है, जाओ तुम लॉकअप में देखो, शाजिल ने खुद सुल्तान अहमद को पुलिस के हाथों अरेस्ट करवाया है, वो तो अपने बाप को फांसी दिलवा रहा था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया है। दोस्तों उधर दूसरी तरफ शाजिल मायूसी के आलम में अपने घर वापस आ रहा होता है। सामने सुफियान खड़ा होता है। सुफियान ये बात समझ आता है कि शाजिल का दिल टूट गया है और वो जलती आग पर पेट्रोल छिड़कने के लिए उससे कहता है, शाजिल क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? फिर शाजिल गुस्से से कहता है, यह सब बाबा की वजह से हुआ, ना वो शहाब अंकल को कत्ल करते ना हुरम मुझे अपने बाबा का कत्ल मानता। भाई आपको सच्ची बात बताओ, मुझे शर्म आ रही है अपने आप को सुल्तान अहमद का बेटा कहते हुए। फिर सुफियान कहता है, शाजिल तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद शाजिल अपने कमरे में चला जाता है। हुरम और शाजिल के ब्रेकअप की खबर सुफियान जोया को सुनाता है और उससे कहता है, अब शाजिल आजाद, हुरम उससे दूर हो गई, शाजिल बहुत टूटा हुआ है, अब तुम मौके पे चौका मारने के लिए जल्दी यहाँ शाजिल के पास आ जाओ और उसे अपना बना। उधर दूसरी तरफ सुल्तान अहमद से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आती है और सुल्तान अहमद से कहती है, बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर के शाजिल आपका बेटा, शाजिल आप जैसे घटिया इंसान का बेटा कैसे हो सकता है? आपने मेरे मासूम बाबा को क्यों कत्ल किया? क्या कसूर था उनका? आगे से सुल्तान अहमद अपनी सफाई में कहता है, बेटा मैंने तुम्हारे बाप को जानबूझकर कत्ल नहीं किया, एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारे बाबा की डेथ हो गई। फिर हुरम गुस्से से कहती है, ये मासूम बनने की एक्टिंग मत करें, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप कैसे इंसान हैं और मैं ये आपकी सफाइयां सुनने नहीं आई, मैं आपको ये इतला देने आई हूँ कि मैं अपने बाप के कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचा कर रहूंगी और इस काम में शाजिल मेरा साथ देगा। इसके बाद सुफियान अपने खास बंदे मुरीद से ये कह रहा होता है कि वो अपने बाप सुल्तान अहमद को टपकाने के लिए कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे से मुरीद का जमीर जाग उठता है और वो सुफियान से कहता है, साहब आप ये क्या कह रहे हैं, हम इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकते, बड़े साहब ने हमें पाला पोसा है, हम उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते और आपकी वजह से वो पहले जेल में है, ना आप शहाबुद्दीन का कत्ल करते ना वो जेल में जाते। दोस्तों सुफियान और मुरीद की सारी बातें शाजिल सुन लेता है। शाजिल के सामने सुफियान का मक्कार चेहरा आ जाता है। शाजिल सुफियान को बिना कुछ कहे अपनी पिस्तौल निकालता है और सुफियान के माथे पे तान देता है। दोस्तों इस ड्रामे के नेक्स्ट प्रेडिक्शन और रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।